हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं दिलीप बेसिक जीके 99 में आप सभी का स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज मैं जेसीईआरटी अंतर्गत भूगोल क्लास 6 के अध्याय 2 ग्लोब एवं अक्षांश एवं देशांतर से संबंधित बात करने वाला हूं। इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर अपने सहपाठियों के बीच शेयर कर दीजिएगा। इस पाठ को शुरू करने से पहले कुछ बेसिक बातों को बताना मैं ज़रूरी समझता हूं। तो बच्चों, चलिए इस पाठ को शुरू करने से पहले कुछ बेसिक बातें जान लेते हैं जो कि बहुत ही ज़रूरी है। ग्लोब पृथ्वी का वास्तविक प्रतिरूप है। जैसे पृथ्वी है वैसे ही ग्लोब को बनाया गया है, उसी का एक वास्तविक प्रतिरूप है। इसमें अनेक काल्पनिक रेखाएं खींची गई है, लेकिन उसे दो तरह की काल्पनिक रेखा में विभाजित किया गया है। तो देखते हैं कि वे दो तरह के कौन से काल्पनिक रेखा हैं। ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप में वास्तविक प्रतिरूप है। मान लीजिए कि ग्लोब एक पृथ्वी है, तो इस पृथ्वी में दो तरह के काल्पनिक रेखा खींची गई है। देखिए, इस तरह से दो काल्पनिक रेखाएं खींची गई है। एक रेखा है जिसे क्षैतिज रेखा के नाम से जानते हैं, क्षैतिज रेखा, और दूसरा ऊर्ध्वाधर रेखा। और इस क्षैतिज रेखा का और एक नाम है जिसे अक्षांश रेखा कहा जाता है। अक्षांश रेखा। और इस ऊर्ध्वाधर रेखा को देशांतर रेखा कहा जाता है। देशांतर रेखा। तो सवाल उठता है कि इस तरह से काल्पनिक रेखा क्यों खींची गई है। इस तरह से काल्पनिक रेखा इसलिए खींची गई है ताकि इतने बड़े गोल पृथ्वी में स्थान का निर्धारण करना बहुत ही कठिन है। तो इस काल्पनिक रेखा के द्वारा उस स्थान का, कोई भी स्थान का निर्धारण किया जा सके, इसलिए अक्षांश और देशांतर रेखा खींची गई है। ये जो कि एक काल्पनिक रेखा है। इस रेखा के द्वारा ही स्थान का निर्धारण संभव हो सका है। तो ये रेखाएं होती कैसे है। मान लीजिए ये एक पृथ्वी है, तो यहाँ पर बीचों बीच में 0 डिग्री लाइनें हैं, जिसे 0 डिग्री रेखा, जिसे भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा भी कहते हैं। तो इस तरह से उसके उत्तर में और दक्षिण में, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में इस तरह से रेखाएं खींची गई है। तो ये सभी अक्षांश रेखाएं कहलाती है। जो खड़ी लाइनें, ऊर्ध्वाधर लाइनें होती है, उसे देशांतर रेखाएं कहते हैं। ये एक समांतर रेखा है। इस रेखाओं के बीच में समांतर दूरी होता है। तो इस सभी के बारे में डिटेल्स से आगे पढ़ेंगे। तो चलिए अब देखते हैं, और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे बहुत सारे बातें आएंगी, उसे पढ़ेंगे और इसके बारे में पूरी तरह से आपको बताते चलूँगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है। ग्लोब विभिन्न आकार एवं प्रकार के होते हैं। बड़े ग्लोब, जिसे आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं ले जाया जा सकता है। छोटे ग्लोब, गुब्बारे जैसे ग्लोब, जिसे आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जा सकता है। ये ग्लोब है, देख लीजिए यहाँ पर। इसमें पूरे पृथ्वी को दिखाया गया है। जिस तरह से पृथ्वी है वैसा ही ये नीला कलर का है, ये पानी का भाग है, ये पृथ्वी है, धरती है। तो इसमें देखिए एक हैंडल दिया गया है। ये इस तरह के हैंडल पृथ्वी में नहीं है, लेकिन ये ग्लोब उस पर टिका रहे इसलिए इस तरह का दिया गया है।
हमने पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं कि पृथ्वी गोलाकार नहीं है। पृथ्वी गोलाकार नहीं है तो कैसा है? भूआब है। यह उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुवों पर थोड़ी चपटी और मध्य में थोड़ी उभरी हुई है। देखिए, ये उत्तरी ध्रुव और यहाँ दक्षिणी ध्रुव, इसमें थोड़ी सी चपटी है, और ये देखिए मध्य में, यहाँ पर ये मध्य है, यहाँ पर थोड़ा सा उभरा हुआ है। पर पृथ्वी का प्रतिरूप देखिए 2.1 यही है। इसी में ध्यान देने की बात कह रहा है, जो कि मैंने अभी आपको बता दिया है। गोल पृथ्वी पर किसी स्थान का निर्धारण अत्यंत कठिन होता है। इतने बड़े पृथ्वी में स्थान का निर्धारण करना बहुत ही कठिन है, लेकिन कुछ बिंदुओं एवं रेखाओं की सहायता से, ये कुछ बिंदु और रेखाएं जो कि मैंने अभी आपको बताया कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव बिंदु और अक्षांश और देशांतर रेखा। मान लीजिए ये पृथ्वी है, इस तरह से जब ये 0 डिग्री लाइन है, जो जिसे विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहा जाता है, तो इस तरह से देखिए ये लाइनें खींचा गया है, समांतर लाइनें, जिसे अक्षांश रेखा कहा जाता है। इसी लाइन के द्वारा स्थान का निर्धारण किया जा सकता है। उत्तरी बिंदु और दक्षिणी बिंदु, और ये अक्षांश रेखा, और जो देखिए इस तरह से खड़ी लाइन जिसे ऊर्ध्वाधर कहा जाता है, इस तरह से ये देशांतर रेखा, इस रेखाओं के द्वारा स्थान का निर्धारण करना आसान हो जाता है। इसलिए इस तरह के काल्पनिक रेखा बनाया गया है। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। आप ग्लोब को देखें, यहाँ पर ग्लोब को देखिए, यह लाइन है 0 डिग्री लाइन, जिसे भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहा जाता है। यहाँ पर देखिए कर्क रेखा है, जो कि 23.5 डिग्री में खींची गई है, और इधर भी देखिए ये मकर रेखा है। कर्क रेखा विषुवत रेखा के ऊपर यानी उत्तर में 23.5 डिग्री, उसको कर्क रेखा बोलते हैं, और विषुवत रेखा के दक्षिण में 23.5 डिग्री, उसको मकर रेखा कहा जाता है। हम लोग का भारत कहाँ पर है? हम लोग का भारत इस जगह में है जिसके बीचों बीच में कर्क रेखा गुजरती है। इस ग्लोब में ध्यान से देखें, एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित है, जिसे अक्ष कहते हैं। ग्लोब के वे 2 बिंदु जिससे होकर सुई गुजरती है, उत्तर एवं दक्षिण ध्रुव कहते हैं। तो ये सब काल्पनिक है। पृथ्वी में कोई वैसा सुई नहीं है, ये काल्पनिक बनाया गया है। यहाँ यह जानना आवश्यक है कि पृथ्वी पर कोई सुई नहीं होती है। मैंने अभी बताया कि पृथ्वी पर कोई सुई नहीं होती है, वह अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती है, जो एक काल्पनिक रेखा है। पृथ्वी पर अन्य काल्पनिक रेखाएं भी हैं। अक्षांश और देशांतर के अलावा विषुवत रेखा भी एक काल्पनिक रेखा है। पृथ्वी के बीचों बीच गुजरने वाली काल्पनिक रेखा विषुवत रेखा विषुवत वृत्त कहलाती है। पृथ्वी पर के बीचों बीच गुजरने वाली काल्पनिक रेखा विषुवत वृत्त कहलाती है। ये है विषुवत वृत्त। चलिए आगे देखते हैं। यह पृथ्वी 2 बराबर भागों में बांटती है, उत्तरी गोलार्ध एवं दक्षिणी गोलार्ध। गोलार्ध होता क्या है? गोला का आधा भाग को गोलार्ध कहते हैं। यानी कि ये हो गया उत्तरी गोलार्ध, इस गोला का आधा भाग उत्तरी गोलार्ध, इधर उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध।
विषुवत रेखा पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने का सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु है। विषुवत रेखा पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की बताने का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। विषुवत रेखा से ध्रुवों तक सभी समांतर वृत्त अक्षांश रेखा कहलाते हैं। इस तरह से समांतर लाइनें खींची गई है। देखिए इस तरह से लाइनें खींची गई है, समांतर सभी लाइनें बराबर खींची गई है। वो वृत्त अक्षांश रेखा कहलाती है। ये सभी अक्षांश रेखा कहलाती है। वास्तव में ये लाइन जैसा दिखता है लेकिन लाइन नहीं है। इसको इस तरह से गोला बनाया गया है। पृथ्वी रोटेट करता गोल है, इसलिए पूरे भाग नहीं दिखाई देता और हमें एक लाइन की भांति दिखाई देता है। अक्षांश को अंश डिग्री में मापा जाता है। विषुवत वृत्त को शून्य अंश के द्वारा दर्शाया जाता है। विषुवत रेखा से किसी स्थान की कोणीय दूरी उस स्थान का अक्षांश कहलाता है। चूंकि विषुवत रेखा पृथ्वी को दो अर्धवृत्तों में बांटती है। मैंने अभी बताया कि दो अर्धवृत्त में बांटती है, उत्तरी गोलार्ध एवं दक्षिणी गोलार्ध। यहाँ अधिकतम कोणीय दूरी 90 डिग्री होती है। उत्तरी गोलार्ध में स्थित अक्षांश रेखाओं को उत्तरी अक्षांश समांतर रेखाएं, दक्षिणी गोलार्ध में स्थित अक्षांश रेखाओं को दक्षिणी समांतर रेखाएं कहते हैं। देखिए यहाँ पर ये विषुवत वृत्त लाइनें हैं, जिसे भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहा जाता है। ये समांतर खींची गई है, समांतर। ऊपर वाला को उत्तरी अक्षांश रेखाएं कहते हैं। उत्तरी अक्षांश समांतर रेखाएं और जो यह दक्षिण में है उसको दक्षिणी अक्षांश रेखाएं कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। यही कारण है कि अक्षांश के मान के साथ उसकी दिशा भी लिखी जाती है। सामान्यतः इसे उत्तर, जिसे एन से डिनोट करते हैं, नॉर्थ, दक्षिण, साउथ के द्वारा व्यक्त किया जाता है। उदाहरण के लिए 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा पर रांची एवं लिम्पोपो दक्षिण अफ्रीका में है, परंतु 23.5 डिग्री उत्तर अर्थात उत्तरी गोलार्ध में रांची है और लिम्पोपो 23.5 डिग्री दक्षिणी अर्थात दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। इसका कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर देखिए 23.5 डिग्री और हमारे भारत है इस जगह में, यहाँ पर भारत है और रांची इस स्थान पे स्थित है। और ये उत्तरी गोलार्ध हो गया। दक्षिणी गोलार्ध में यहाँ पर 23.5 डिग्री इस जगह से नीचे आता है। यहाँ पर लिम्पोपो स्थित है, ये दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण अफ्रीका। चलिए आगे देखते हैं। अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या 181 है। याद रखिएगा, अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या 181 है। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी लगभग 111 किलोमीटर है। दो अक्षांश रेखाएं खींची गई है, उसके बीच की दूरी लगभग 111 किलोमीटर है। विषुवत वृत्त से उत्तर अथवा दक्षिण की ओर जाने से अक्षांश वृत्तों का आकार घटता जाता है। कहने का अर्थ यह है कि यहाँ देखिए विषुवत वृत्त, ये लाइनें हो गई विषुवत वृत्त लाइन। जब ये ऊपर इस तरह से बढ़ रहा है तो इसका जो लाइन है वो घटते जा रहा है, छोटा होते जा रहा है। इस तरह से वृत्त बन रहा है, इस तरह से छोटा होते जा रहा है। ये नीचे देखिए, इसने नीचे भी छोटा होते जा रहा है। तो सबसे बड़ी अक्षांश रेखा जो 0 डिग्री लाइन से है विषुवत वृत्त, वो सबसे बड़ी लाइनें होती है। चलिए आगे देखते हैं। महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाओं के बारे में जानते हैं। विषुवत रेखा से किसी समान कोणीय दूरी वाले स्थानों को मिलने वाली रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं। अक्षांश रेखाएं सदैव
पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जाती है। अक्षांश रेखाएं हैं, ये पृथ्वी है। अक्षांश रेखाएं हमेशा पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जाती है, पूर्व से पश्चिम की ओर इस तरह से यहाँ पर खींची जाती है। मान लीजिए ये देखिए, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम इस तरह से है। तो हमारी पृथ्वी है कैसे रोटेट करती है, ये पृथ्वी रोटेट किस तरह से कर रही है। तो हमारा जो पृथ्वी है पश्चिम से पूर्व की ओर रोटेट कर रही है, पश्चिम से पूर्व की ओर। देखिए इस तरह से रोटेट कर रही है, इस तरह से, ये ऐसे रोटेट कर रही है। तो चलिए, एग्जाम में आपको पूछा भी जाएगा कि पृथ्वी कैसे घूमती है, तो आप पश्चिम से पूर्व की ओर बता सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। विषुववृत्त उत्तर ध्रुव 90 डिग्री एन नॉर्थ, दक्षिण ध्रुव 90 डिग्री साउथ के अतिरिक्त 4 अन्य महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं और भी है। देखिए पहला है उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा 23.5 डिग्री नॉर्थ में, दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा 23.5 डिग्री। यहाँ देखिए उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री कर्क रेखा है और दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री यहाँ पर मकर रेखा है, इसी को यहाँ पर कह रहे हैं। उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुवीय वृत्त 66.5 डिग्री, ये वाला 66.5 डिग्री नॉर्थ में। दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव वृत्त, वृत्त कहने का मतलब ये गोल है, एक वृत्त की भांति है जो कि 66.5 डिग्री में स्थित है। देखिए दक्षिणी गोलार्ध में इस तरह से वृत्त है 66.5 डिग्री में। दक्षिणी गोलार्ध दक्षिणी ध्रुव वृत्त 66.5 डिग्री साउथ, इन रेखाओं को चित्र संख्या 2.5 में प्रदर्शित किया गया है। यही इस चित्र में ही दिखाया गया है, ये 2.5 इसी को यहाँ पर कह रहा है, तो मैंने अभी आपको समझा दिया है। चलिए आगे देखते हैं। पृथ्वी के ताप कटिबंध, 2 अक्षांश रेखाओं के बीच का भाग कटिबंध कहलाता है। पृथ्वी के अपने अक्ष पर झुकी होने के कारण कर्क और मकर रेखाओं के बीच सूर्य की किरण वर्ष भर लगभग लंबवत पड़ती है, इसलिए इस क्षेत्र में सर्वाधिक सूर्य ताप की प्राप्ति होती है, अतः इसे उष्ण कटिबंध कहा जाता है। इस प्रदेश में जलवायु परिवर्तन की स्थिति नहीं देखी जाती है, यहाँ सालों भर ग्रीष्म ऋतु रहती है। चलिए बताते हैं किस तरह से। मान लीजिए यहाँ पर सूर्य है, ये सूर्य है, सूर्य का प्रकाश इस जगह पे सीधी पड़ रही है, ये कर्क रेखा है और ये मकर रेखा है, इसके बीच में लंबवत सीधे सूर्य का प्रकाश पड़ रही है, जिसके कारण यहाँ सूर्य ताप की प्राप्ति, सर्वाधिक सूर्य ताप की गर्मी की प्राप्ति होती, सूर्य का प्रकाश मिलती है और यहाँ जलवायु परिवर्तन नहीं देखी जाती है और सालों भर यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु रहती है। इस जगह पे सालों भर ग्रीष्म ऋतु रहती है। कर्क एवं मकर रेखाओं से ध्रुवों की ओर सूर्य की किरणें तिरछी हो जाती है, यही कारण है कि उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा, मैंने अभी बताया कर्क रेखा कौन सा है, एवं उत्तरी ध्रुव वृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिणी ध्रुवीय वृत्त के बीच वाले भाग का तापमान मध्यम होता है। कहने का मतलब यहाँ है कि इस वाले भाग, ये दोनों भाग, इस वाले भाग में यहाँ सूर्य है, तो सूर्य का जो प्रकाश है वो तिरछी हो जाती है, इस तरह से तिरछी हो जाती है, जिसके कारण
यहाँ का जो तापमान है वो मध्यम हो जाता है, ये कह रहा है। इसलिए इसे शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। इस कटिबंध में जलवायु परिवर्तन की स्थिति देखी जाती है। यहाँ वर्ष में शीत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु दोनों का अनुभव किया जाता है। उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुव वृत्त और उत्तरी वृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव वृत्त एवं दक्षिणी वृत्त के बीच वर्ष भर अत्यधिक ठंडा का अनुभव किया जाता है, क्योंकि यहाँ सूर्य की किरणें अत्यधिक तिरछी पड़ती है। अतः इस प्रदेश में न्यूनतम सूर्यताप की प्राप्ति होती है, इसलिए इसे शीत कटिबंध कहते हैं। यहाँ पर सूर्य है, देखिए ये सूर्य है। यहाँ तो सीधी इसके जो प्रकाश है सीधी पड़ रही है, यहाँ पर सर्वाधिक सूर्य ताप मिलती है। यहाँ कुछ तिरछा हो जाती है, कुछ तिरछा होने के कारण इस जगह में कुछ तिरछा होने के कारण यहाँ पर मध्यम सूर्य ताप मिलता है, ये वाले साइड में। लेकिन 66.5 डिग्री वाले वृत्त इस जगह में सूर्य का जो ताप है एकदम निम्न हो जाता है, नहीं के बराबर। इसलिए यहाँ पर सालों भर ठंडा रहती है और इस जगह को शीत कटिबंध कहा जाता है। कुछ जानने योग्य भी बातें दिया गया है, उसको भी देख लेते हैं। ताप कटिबंध का निर्धारण अक्षांश रेखाओं के द्वारा होता है। अक्षांश रेखा का उपयोग जलवायु निर्धारण में किया जाता है। इस कटिबंध में जलवायु परिवर्तन की स्थिति तो आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।